जी तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है एक्स का स्क्वायर -1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स -2 मल्टीप्लाई एक्स का क्यूब प्लस 8 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स का स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 4x। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा। आपने आंसर लिखने के बाद एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा नीचे उतार लेना है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। ये मेरे पास है एक्स का स्क्वायर -1। तो फर्स्ट वैल्यू को हम फॉर्मूले की शेप में लिखने लगे हैं। ये है मेरे पास एक्स का स्क्वायर, जिसे मैंने लिख दिया एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बेसिकली बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू मेरे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स -2। इसको हम फैक्टोराइज कर देंगे तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। इस एक्स की जगह मैं दो वैल्यूज ऐसे लिखूंगा कि जिनको प्लस माइनस करने से मेरे पास दोबारा यही एक्स आए। तो वो दो वैल्यू बनती है मेरे पास 2x - x। तो यहाँ पे लिख दूंगा 2x - x और लास्ट वैल्यू मेरे पास है -2। तो -2 नीचे आ जाएगा। जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन आती हैं उन्हें ये पेयर बनाने भी आते होंगे। मल्टीप्लाई इसको हम फॉर्मूले को क्यूब की शक्ल में लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट वैल्यू क्यूब की शक्ल में है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x का क्यूब प्लस का साइन आ जाएगा। ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास क्यूब बनता है 2 का, 2 × 2 तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 का क्यूब ओवर नीचे वाली वैल्यू मेरे पास है x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16। तो इसको लिखते हैं अब। तो इस वैल्यू को हमने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। ये मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी डिवाइड का साइन था, इसे मल्टीप्लाई का साइन में चेंज करेंगे। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 4x और ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी। वो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस x। अब फर्दर से सोल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास है x का स्क्वायर -1। ये होता है बेसिकली फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो इस वैल्यू को हम लिख देंगे x + 1 और x - 1। इन दोनों को फॉर्मूले की शेप में लिख दिया। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास वैल्यू थी जी, इन दोनों वैल्यू में से फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से मेरे पास x कॉमन निकलेगा, बाकी वैल्यू बचेगी x + 2। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलेगा -1, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो -1 को कॉमन निकाल लिया। बाकी बचता है मेरे पास x, बाहर माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा और 2 मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये मेरे पास क्यूब का फॉर्मूला है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा a का क्यूब प्लस b के क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फॉर्मूला होता है a + b ब्रैकेट a का स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर। तो a की जगह पे आपने लिखना है x, b की जगह पे लिखना है आपने 2। तो हमारे पास है a + b। a की वैल्यू आपने लिख देनी है x, प्लस का साइन ये वाला, b की वैल्यू आपने लिख देनी है 2। तो ये x + 2 आ गया। उसके बाद है a का स्क्वायर, a की वैल्यू थी x तो वो आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस ab। a की वैल्यू थी हमारे पास x और b की वैल्यू हमारे पास थी 2, वो लिख देंगे, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास थी 2 तो लिख देंगे 2 का स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास थी जी यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16। तो इस वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 2 प्लस 16 माइनस 4x का स्क्वायर। अब सवाल पैदा होता है कि हमने इस वैल्यू को ऐसे क्यों लिखा। तो देखें फर्स्ट वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख दी, ये मेरे पास लास्ट वैल्यू थी, मैंने एज इट इज़ लिख दी, ये 4x का स्क्वायर है। तो इस 4x के स्क्वायर की जगह, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसकी जगह मैंने लिख दिया 8x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। तो जब 8x के स्क्वायर में से 4x के स्क्वायर को माइनस करूँगा तो मेरे पास वही वैल्यू बच जाएगी 4x का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को पेयर बनाने के लिए, फॉर्मूले की शेप में लिखने के लिए यहाँ पर 4x की जगह 8x का स्क्वायर लिख दिया। जब 8x के स्क्वायर के अंदर से 4x के स्क्वायर को माइनस करूंगा तो वैल्यू 4x का स्क्वायर ही बचेगी। ये मल्टीप्लाई का साइन आगे आ जाएगा। जो ये वाली वर्किंग है ये थोड़ी सी एरो बना के नीचे कर लेते हैं। ये मेरे पास है x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x। इसके अंदर से हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी
वो x कॉमन निकलेगी तो x को कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी जो वैल्यू बचेगी उसे हम लिख देंगे। तो इस वैल्यू के अंदर से मैंने निकाला है जी x को कॉमन, उसे यहाँ पे लिख देते हैं। x कॉमन निकला, बाकी ये देखें x इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसलिए मैंने x को कॉमन निकाला। यहाँ पे क्यूब था, एक x कॉमन चला गया, बाकी बचता है x का स्क्वायर प्लस का साइन। यहाँ पे x का स्क्वायर है, एक x कॉमन चला गया, बाकी वैल्यू बचती है 2x। आगे 4x था, x कॉमन चला गया, बाकी बचता है मेरे पास 4 और नीचे जो वैल्यू मेरे पास बचती है वो बचती है मेरे पास x का स्क्वायर प्लस x। इसके अंदर से कॉमन निकलेगा x, बाकी बच जाएगा ये x का स्क्वायर है, एक x कॉमन चला गया, बाकी बचता है x, ये x कॉमन चला गया, इस जगह मैंने बाकी 1 लिख दिया। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी, तो इन्हें यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। x यहाँ पे लिख लेते हैं लाइन छोड़ के, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। नीचे जो वैल्यू थी x प्लस 2 है, x प्लस 2 सेम थी, तो x प्लस 2 को कॉमन निकाल लेंगे और जो बाकी वैल्यू मेरे पास बच जाएगी वो x माइनस 1 बचेगी, तो उस x माइनस 1 को मैंने बाकी लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन ये वाला आ जाएगा, जो बाकी वैल्यू हमारे पास बचती है वो लिख देते हैं x प्लस 2, तो मैंने लिखा यहाँ पे x प्लस 2। आगे मेरे पास है x का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू तो लिख देंगे x का स्क्वायर माइनस का साइन 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 2x आ जाएगा और आगे 2 का स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो वो मेरे पास 4 आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू मेरे पास बनती है x की पावर 4। इसको ये x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 16, इसको हम फॉर्मूले की शेप में लिख लेंगे a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला हिंट के तौर पे आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए। जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये 3 वैल्यूज़ के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अब सवाल पैदा होता है कि फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। इन तीनों वैल्यू की जगह जो वैल्यू मैं लिखूँगा वो यहाँ पर मैं लिख दूँगा x का स्क्वायर प्लस 16, परफेक्ट स्क्वायर बनता है 4 का, फिर मैंने लिखा 4 और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया। तो सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे स्क्वायर क्यों डाला, यहाँ पे x पे लिख सकते थे। अगर यहाँ पे x लिखता तो x का स्क्वायर जब ओपन करता तो x की पावर 2 ही आनी थी, हमें x की पावर 4 चाहिए। सो दैट मैंने यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा था। x का स्क्वायर प्लस 4 का जब फॉर्मूला ओपन करूँगा तो वैल्यू यही आएगी, x की पावर 4 प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 16। माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा, माइनस का साइन ये आगे है 4x का स्क्वायर, इसे मैं लिख लूँगा 2x का स्क्वायर। जब इसको ओपन करूँगा वैल्यू मेरे पास यही आ जाएगी। उसके बाद ये वाली वैल्यू थी तो यहाँ पर मैं बनाया मल्टीप्लाई का साइन और ये वाली वैल्यू की वर्किंग मैं नीचे कर देता हूँ। ये वाली वैल्यू की वर्किंग जो है उसमें एक वैल्यू हमारे पास कट हो रही है जो कि ये x सेम है, तो इस x को मैं इस x से कट कर दूंगा। तो जब ये दोनों वैल्यू को कट कर दिया तो बाकी वैल्यू मेरे पास ये दोनों बचती है। इन दोनों वैल्यू को नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एरो का साइन बनाया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैंने उठा के एज इट इज नीचे लिख दी। अब जो फर्दर इसकी वर्किंग करते हैं, जो कटिंग होती है उसे कटिंग कर देते हैं और बाकी वैल्यू को हम उठा के नीचे एज इट इज लिख देंगे। हमारे पास जो वैल्यू कट हो रही है वो ऊपर और नीचे सेम वैल्यू कट हो जाएगी। ये x माइनस 1 से कट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू कट होती है वो x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 से कट हो जाएगा। इसके बाद जो वैल्यू थी x प्लस 1 ये और x प्लस 1 ये भी वैल्यू इसी के साथ थी, तो x प्लस 1 से कट हो जाएगा। तो बाकी वैल्यू जो हमारे पास बच गई उन वैल्यूज़ को हम नीचे लिख देते हैं। एक वैल्यू ये बची, एक वैल्यू ये बची ऊपर और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास ये बच गई। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बची x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसके अलावा जो ऊपर वैल्यू हमारे पास बच गई थी वो ये वाली वैल्यू थी, इसको लिख देंगे। मल्टीप्लाई का साइन था तो एज इट इज साथ लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसके बाद जो वैल्यू हमारे पास बच गई थी वो ये वाली वैल्यू बची थी। तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है, ये वैल्यू मेरे पास कंसीडर हो जाएगी यहाँ पे a और ये वैल्यू मेरे पास कंसीडर हो जाएगी यहाँ पे b। तो ये फॉर्मूला वही बन जाएगा। यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो कि इज इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b के। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले की शेप में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। जो a की वैल्यू है वो है x का स्क्वायर प्लस 4 और b की वैल्यू मेरे पास है 2x। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जब इसको प्लस में लिखेंगे a प्लस बी में तो a की वैल्यू मेरे पास ये है x
का स्क्वायर प्लस 4 और b की वैल्यू मेरे पास 2x। तो जब इसे हम प्लस में लिखेंगे, a की वैल्यू है x का स्क्वायर, तो प्लस में लिखने लगे a प्लस b में, तो x का स्क्वायर प्लस 4 और ये वाला जो प्लस का साइन है, ये वाला प्लस का साइन ये आएगा, और b की वैल्यू मेरे पास थी 2, तो इसे एक दफ़ा हमने प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा इसे हम माइनस में लिख देंगे। तो x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, ये बेसिकली हमने फॉर्मूला यूज़ किया है a प्लस बी और a माइनस बी का। a की जगह दोबारा बता देता हूँ कि जो वैल्यू आएगी वो आएगी x का स्क्वायर प्लस 4 और b की जगह पे 2x आएगी। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ कर दी, यहाँ पे मैंने x नहीं डाला तो x डाल देते हैं यहाँ पे। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, जो सेम वैल्यू होती है ऊपर नीचे वो कट होती है। तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये वाली वैल्यू सेम थी, कट हो गई आपस में। ये माइनस वाली वैल्यू सेम थी, तो ये भी कट हो जाएगी। देखें x का स्क्वायर प्लस 4 है माइनस 2x है, तो ये भी कट हो जाएगी, और जो बाकी जवाब हमारे पास बचेगा वो 1 जवाब बचेगा। और 1 जवाब इसलिए बचेगा कि जब हम किसी भी वैल्यू को ऊपर नीचे कट करते हैं तो देखिए 3 1 जा 3, तो ये 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 10 की बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है a का क्यूब प्लस 64 b का क्यूब ओवर a का स्क्वायर प्लस 20 ab प्लस 64 b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस 4 ab प्लस 16 b का स्क्वायर और ओवर a का स्क्वायर प्लस 4 ab प्लस 16 b का स्क्वायर। और एज इट इज़ ये वैल्यू आपने आगे लिखनी है, जगह कंजस्टेड थी तो मैंने नीचे लिख दिया। तो क्वेश्चन में सबसे पहली वैल्यू मेरे पास ये है, इसको हम क्यूब की शक्ल में लिखेंगे। तो इसको हमने परफेक्ट क्यूब बनाना है। फर्स्ट रकम हमारे पास परफेक्ट क्यूब है ऑलरेडी, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा a का क्यूब प्लस का साइन 64 को क्यूब की शक्ल बनानी है। तो 64 परफेक्ट क्यूब बनता है 4 का, 4 मल्टीप्लाई 4 3 टाइम 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4b का क्यूब। तो जब 4b के क्यूब को ओपन करूंगा तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और b का क्यूब मेरे पास b का क्यूब ही एज इट इज आ जाएगा। नीचे हमारे पास वैल्यू लिखी हुई थी जो कि ये है a का क्यूब, a का स्क्वायर प्लस 20 ab प्लस 64 b का स्क्वायर। ये 20 को b को 20 ab को फैक्टराइज कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी a का स्क्वायर प्लस 16 ab। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो 16 ab प्लस 4ab। ये 16 ab और 4ab को जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे 16 और 4 को, तो 20 ही आंसर आएगा। और अगली वैल्यू मेरे पास थी 64b का स्क्वायर, तो उसे लिख देंगे 64b का स्क्वायर एज इट इज नीचे लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 64b का स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, सॉरी डिवाइड का साइन था, इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास नीचे आ जाएगी। तो नीचे वाली वैल्यू को जब हम ऊपर लिखेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b का स्क्वायर। और ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज उठा के नीचे लिख देंगे, जो कि वैल्यू मेरे पास ये लिखी हुई है a का स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 16b का स्क्वायर। इसको हम नीचे लिख देते हैं a का स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 16b का स्क्वायर। इसे फॉर्मूले की शेप में इसलिए नहीं लिखना क्योंकि आगे जाके ये वैल्यू सेम आपस में कट हो जाएंगी। मल्टीप्लाई का साइन था, ये वैल्यू आगे लिखी हुई थी, इस वैल्यू को नीचे लिख लेते हैं। ये वैल्यू है a का स्क्वायर प्लस 12ab माइनस 64b का स्क्वायर। तो इसको भी हम 12ab को फैक्टराइज करके एक फॉर्मूले की शेप बना लेंगे, दो पेयर की शक्ल में लिख देंगे। तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है वो मेरे पास है a का स्क्वायर, उससे मैं यहाँ पे लिख दूंगा a का स्क्वायर। उसके बाद मैंने पेयर बनाने हैं 12ab के, तो 12ab को मैंने इस शेप में लिखना है कि मैं उसे प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास दो वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास वैल्यू दोबारा 12ab ही आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ 16ab माइनस 4ab, तो 16 के अंदर से 4ab को माइनस करूँगा तो मेरे पास वैल्यू वही आ जाएगी 12ab। तो मैंने यहाँ पे 12ab की जगह पे लिख दिया 16ab माइनस 4ab। उसके बाद जो वैल्यू मेरे पास थी वो वैल्यू मेरे पास थी 64b का स्क्वायर। 64b के स्क्वायर को हम एज इट इज़ आगे लिख देंगे 64b का स्क्वायर। और नीचे हमारे पास वैल्यू गिवन थी, वो वैल्यू थी ये a का क्यूब, इसे लिख देंगे a का क्यूब माइनस का साइन 64b का क्यूब है तो ये फर्स्ट वैल्यू की तरह ही लिख देंगे 4b का क्यूब। अब यहाँ पे a का क्यूब प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे a का क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। a का क्यूब प्लस b का क्यूब और a का क्यूब माइनस b का क्यूब, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दोनों लिख दिए हैं। ऊपर वैल्यू थी a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा प्लस का साइन है ये वाला, और यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू थी यहाँ पे सेंटर में माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा।
तो ए की जगह पे हमने लिखना है ए और बी की जगह पे हमने लिखना है 4b। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने लगे हैं, a प्लस बी, ए की जगह पे आ जाएगा a ये वाला, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a और b की जगह पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4b, प्लस का साइन ये आ जाएगा और 4b को हम लिख देंगे। इसके बाद है जी a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू थी a, इसका स्क्वायर डाल देंगे माइनस ab, a की वैल्यू थी मेरे पास a और b की वैल्यू थी मेरे पास 4b, तो इसे अरेंज करके लिख देंगे 4ab, प्लस का साइन b का स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास थी 4b, तो यहाँ पे लिख देंगे 4b का स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया है a का क्यूब प्लस b के क्यूब का, और नीचे वाली वैल्यू जो थी उसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे, तो नीचे जो वैल्यू हमारे पास बचती है वो वैल्यू बचती है ये वाली। इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास जो वैल्यू कॉमन निकलेगी वो सिर्फ a कॉमन निकलती है, तो हमने a को कॉमन निकाल लिया, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है ये वाला a क्योंकि स्क्वायर था, प्लस 16b, ये वैल्यू मेरे पास बचती है। इन दोनों वैल्यू में से जो मेरे पास कॉमन वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 4b, क्योंकि 4 इसके अंदर भी है और 64 के टेबल में भी 4 आता है, तो जो वैल्यू कॉमन निकलेगी वो मैंने निकाली 4b, बाकी वैल्यू बच गई मेरे पास ये वाला a, इस a को नीचे लिख लिया, प्लस का साइन 64, 4 के टेबल को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 64 आ जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा 64, b का स्क्वायर था तो एक b यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, एक बाइट कॉमन चला गया और एक b बच जाएगा। इसके बाद जो वैल्यू थी वो ये वाली वैल्यू थी और ये वाली वैल्यू थी, इन दोनों वैल्यू को, ये जो ऊपर दोनों वैल्यू है इन दोनों को एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b का स्क्वायर ओवर नीचे वाली वैल्यू थी a का स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 16b का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बच गई। इसको मैं यहाँ पे भी एरो बना देता हूँ कि नीचे लिखा है, और यहाँ पे भी हम एरो बना देते हैं कि ये वाली वैल्यू हमारे पास बची हुई थी, इसे हम नीचे करके लिख लेते हैं। वो वैल्यू हमारे पास थी जी, इन दोनों वैल्यू में से हमारे पास जो कॉमन निकलेगा वो निकलता है हमारे पास a, तो हमने a को कॉमन निकाला, बाकी ये वाला a का स्क्वायर, सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा, ये वाला a का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का साइन, ये a कॉमन चला जाएगा, बाकी बचेगा 16b, तो 16b को हमने बाकी लिख दिया। इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू कॉमन निकलेगी वो निकलेगी 4 कॉमन निकलेगा और b कॉमन निकलेगा, तो मैंने माइनस 4b को कॉमन निकाला, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास ये वाला a लिख दिया, माइनस का साइन था, इस साइन को चेंज करेंगे प्लस का साइन हो जाएगा, और 4 के टेबल पे पढ़ेंगे तो 64 16 टाइम आता है 16 पे, और साथ b का स्क्वायर था, एक b कॉमन आ गया, बाकी एक b को हमने लिख दिया। और जो नीचे हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास वैल्यू थी a का क्यूब माइनस b के क्यूब की, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा a माइनस बी वाला, और a की जगह पे लिखना है a और b की जगह पे लिखना है 4b। तो ये फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है a, तो a की जगह पे हम लिखेंगे a, माइनस b की जगह पे लिखेंगे 4b, तो हमने यहाँ पे लिख दिया a का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस a की वैल्यू थी a, b की वैल्यू थी 4b, तो ये आ जाएगा 4ab, जब अरेंज करके लिखेंगे प्लस का साइन ये वाला, b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू है 4b का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला ओपन जब करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी जो कि है a प्लस 4b, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम a प्लस 4b। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू बची है वो वैल्यू ये वाली बची है, इसे लिख देते हैं अरेंज करके, a का स्क्वायर माइनस 4ab प्लस का साइन, 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे 16 आ जाएगा, साथ b का स्क्वायर आ जाएगा। जो नीचे वाली वैल्यू थी उसे हम लिख देते हैं यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू में हमारे पास a प्लस 16b, ये कॉमन था तो इसे हम कॉमन निकाल लेंगे, सेम था सॉरी तो कॉमन निकाल लेंगे a प्लस 16b, और जो बाकी वैल्यू बचती है वो बचती है a प्लस 4b, तो उसे लिख देंगे a प्लस 4b। इसके बाद ये वाली वैल्यू थी, इसे हम एज इट इज आगे लिख देते हैं क्योंकि ये वैल्यू ऊपर से हम नीचे उठाते हुए सेम ला रहे हैं, तो वो है a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b का स्क्वायर, और नीचे वैल्यू थी ये वाली, इसे लिख देंगे a का स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 16b का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई का साइन जो आगे लगा हुआ था वो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, और नीचे वाली वैल्यू में a प्लस 16b दोनों सेम थे तो इसे मैंने कॉमन निकाल लिया a प्लस 16b को, और जो बाकी वैल्यू बचती है वो बचती है a माइनस 4b, तो बाकी वैल्यू को लिख देंगे a माइनस 4b। और जो नीचे वैल्यू हमारे पास बचती है वो हमारे पास ये वैल्यू है, इसे अरेंज करके लिख देते हैं a माइनस 4b वैसे ही आ जाएगा a माइनस 4b, और जो बाकी वैल्यू हमारे पास है वो है a का स्क्वायर, उसे लिख देंगे
प्लस 4ab लिख देंगे, प्लस 4ab और प्लस का साइन ये वाला, ये जो वैल्यू हमारे पास है ये 4b का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 16 और साथ b का स्क्वायर है, तो साथ b का स्क्वायर हम साथ लिख देंगे यहाँ पे b का स्क्वायर। अब कटिंग कर देते हैं, जो वैल्यू हमारे पास सेम है वो कट हो जाएंगी और बाकी हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू जो हमारे पास करती है ये देखें a+4b ऊपर और नीचे सेम वैल्यू कट होती है, तो a+4b एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये आपस में कट होगी। इसके बाद जो वैल्यू बचती है a+16b एक ये वाला और a+16b एक ये वाला, ये सेम वैल्यू आपस में कट होगी। इसके बाद है a का स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 16b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 16b का स्क्वायर, ये भी वैल्यू हमारे पास सेम थी, तो एक ये वाली वैल्यू एक ये वाली वैल्यू ये भी आपस में सेम, ये भी कट गई। a-4b ये लास्ट वाली वैल्यू, a-4b ये लास्ट वाली वैल्यू, ये दोनों आपस में सेम थी, ये भी वैल्यू कट गई। ये है a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b का स्क्वायर, ये भी सेम है, a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b का स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू जिस पे ब्रैकेट में लगा रहा हूँ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी आपस में कट होगी, तो तमाम वैल्यूज आपस में कट हो गई हैं, तो बाकी जवाब हमारे पास आएगा 1, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2 को 2 पे डिवाइड करें 2 1 ज़ा 2 होता है, तो बाकी अगर कोई भी वैल्यू ना बचे तो 1 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है a ओवर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई बाई a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 ओवर a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी डिवाइडेड बाई, और नीचे ये वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का क्यूब जो कि इक्वल होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ये दो फॉर्मूले अगर आते हैं याद हैं आपको तो ईजिली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास अमाउंट लिखी हुई थी a, उस a को हम लिख लेंगे, ओवर नीचे लिखा हुआ था a प्लस बी का स्क्वायर, वो फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये देखें जी a प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद जो फॉर्मूले में हमारे पास अमाउंट थी वो थी माइनस 2ab, तो इस 2ab को उठा के हम यहाँ नीचे लिख देंगे, तो मैंने लिख दिया माइनस 2ab। इसके बाद जो वैल्यू थी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वो थी मल्टीप्लाई बाई a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको मैं फॉर्मूले की शेप में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और आगे लिख देंगे a के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूले की शेप में लिख ली। इसे जब ओपन करूँगा तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 ही आ जाएगा, डिवाइड का साइन लगाएंगे। नीचे हमारे पास वैल्यू लिखी हुई थी a प्लस बी का क्यूब, ये देखें जी a प्लस बी का क्यूब, तो इसकी जगह पे ये फॉर्मूले की अमाउंट सारी लिख देंगे। तो a प्लस बी के क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो a प्लस बी के क्यूब के फॉर्मूले की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, और आगे हमारे पास अमाउंट लिखी हुई थी माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, तो ये आगे साथ लिख देंगे हम। तो पहले जो अमाउंट लिखी है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ये बेसिकली फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी के क्यूब का, और जो बाकी वैल्यू लिखी है माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ये क्वेश्चन में ही लिखी हुई थी, ये वाली वैल्यू ये उठा के आगे लिख दी है। ये डिवाइड था, इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर, तो यहाँ पे जगह थोड़ी थी हम नीचे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर चेंज किया और उसके बाद नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख देंगे। तो नीचे वैल्यू ये थी जिसे हम ऊपर लिख देंगे, ऊपर जब वैल्यू को लिखेंगे तो नीचे वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी का स्क्वायर, इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ वैल्यू लिखी हुई थी माइनस 3ab, तो इसको साथ लिख देंगे माइनस 3ab, और ऊपर मेरे पास वैल्यू लिखी हुई थी उस वैल्यू को हम नीचे लिख देंगे। वो वैल्यू मेरे पास थी जी a प्लस बी का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। इस फॉर्मूले को जब ओपन करेंगे तो फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ऊपर लिखा हुआ था माइनस 4ab, तो ये माइनस 4ab को साथ हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 4ab। ये हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है सबसे पहली वैल्यू मेरे पास a, इस a को नीचे लिख देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास a था, हमने a को उठा के नीचे लिख दिया, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू थी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये प्लस से 2ab है, ये माइनस 2ab है, इन दोनों को आपस में कट कर देंगे। बाकी ये दो वैल्यू बची, इसे उठा के नीचे लिख देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर जो हमने बाकी मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ये है a का स्क्वायर माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
जो कि बेसिकली इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, जिसको मैंने सर्कल बना दिया है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई थी a के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, तो प्लस में जब लिखेंगे तो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू थी a का स्क्वायर। और जब माइनस में लिखेंगे तो लिख देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमने बेसिकली इस फॉर्मूले को यहाँ पे ओपन करके नीचे लिख दिया है। नीचे हमारे पास वैल्यू लिखी हुई थी a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ये देखें आगे लिखा हुआ है प्लस 3ab a प्लस बी माइनस 3ab a प्लस बी। तो ये सारी टर्म प्लस वाली है, ये माइनस वाली है, ये दोनों आपस में काट हो जाएंगी। बाकी बचेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, उसे हम नीचे लिख देते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब। आगे ये मल्टीप्लाई का साइन था, इस मल्टीप्लाई के साइन को आगे लिखेंगे। ये वाली टर्म हम नीचे लिख देंगे जो कि हमारे पास है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू को जगह थोड़ी हम नीचे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इन दोनों को लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये मेरे पास माइनस 3ab है, ये प्लस 2ab है, दोनों की टर्म सेम है ab और ab। तो यहाँ पे सिर्फ जो जवाब बाकी बचेगा 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस ab हमारे पास जवाब बच जाएगा। जो नीचे हमारे पास वैल्यू लिखी हुई थी वो है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इन दोनों को लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये माइनस 4ab है, ये प्लस 2ab है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस 2ab बाकी मेरे पास आंसर बच जाएगा। जो बाकी वर्किंग है उसे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले ये देखें, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है और ये भी a का स्क्वायर b का स्क्वायर है, ये दोनों सेम है। तो एक ये वाली टर्म आपस में कट जाएगी, बाकी एक वैल्यू ये बच गई, एक वैल्यू ये बच गई, एक वैल्यू ये बच गई और ये 2 वैल्यू बच गई। इनको हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर देते हैं। तो जो चीज़ें बची उसे उठा के नेक्स्ट पेज पे मूव कर दिया। ये 2 रकमें फ्रैक्शन में थी, इधर मैंने खुद से फ्रैक्शन लगा दी। यहाँ पे क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म a है, उसको हम वैसे ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई का साइन ओवर 1 है, वैसे लिख दिया। ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, इसे ओपन करेंगे तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। नीचे हमारे पास है जी a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो a का क्यूब और b के क्यूब का यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे और a का क्यूब और b के क्यूब का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला, a प्लस b ब्रैकेट a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास a का क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे a का क्यूब प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देंगे। मल्टीप्लाई पे बाकी अमाउंट हमारे पास ये लिखी हुई थी, इस अमाउंट को हम एज इट इज आगे उतार लेंगे। तो ये अमाउंट मेरे पास आ गई है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab ओवर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इस वैल्यू को हमने आगे एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे पीछे हमने एक मिस्टेक कर दी थी कि यहाँ पे प्लस का साइन था सेंटर में, मैंने गलती से माइनस लगा दिया था, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। ये देखें ये a प्लस बी दोनों सेम है, दोनों आपस में कट हो गए। बाकी ये वैल्यू बचती है, ये वैल्यू बचती है। यहाँ पे है a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखें ये भी सेम ही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट होगी। जो बाकी वैल्यू मेरे पास बची है वो a बची है, a माइनस b बची है। इन दोनों को लिख लेते हैं a मल्टीप्लाई a माइनस b, और जो नीचे हमारे पास वैल्यू बच गई है वो वैल्यू बची है ये वाली वैल्यू। तो इस वैल्यू को नीचे लिख लेते हैं, ये वैल्यू है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन बस यहाँ पे मुकम्मल होने लगा है। ऊपर वाली वैल्यू थी a मल्टीप्लाई a माइनस b, उसे एज इट इज लिख दिया। नीचे वाली वैल्यू मेरे पास थी बेसिकली a माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इन तीनों वैल्यूज़ को मैं फॉर्मूला की शेप में लिख लूँगा, जो कि मेरे पास है a माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे है a माइनस b की पावर कोई भी नहीं है तो पावर 1 होती है। ये पूरी रकम इस पावर से काट होगी, बाकी पावर 1 बची। तो बाकी वैल्यू जो मेरे पास बच गई है वो बची है एक ये वाला a और ये a माइनस b। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास है a का स्क्वायर माइनस 1 ओवर a का स्क्वायर माइनस a माइनस 2 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, और नीचे है a का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3, a का स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये वैल्यू लिखी हुई है, इसे हम फॉर्मूले की शेप में लिखेंगे। तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्योंकि 1 के स्क्वायर को ओपन करूँगा तो 1 ही आ जाएगा, तो इसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूले की शेप में लिख लिया। नीचे मेरे पास वैल्यू थी a का स्क्वायर माइनस a माइनस 2, इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। a का स्क्वायर माइनस a माइनस 2, ये डिवाइड था,
इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। तो नीचे वाली रकम को मैंने लिखा तो आ गया माइनस ए का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 और ऊपर वैल्यू मेरे पास थी a का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, तो ऊपर वाली वैल्यू को मैंने उठा के नीचे लिख दिया। इसके बाद डिवाइड था, इसे मल्टीप्लाई लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख देंगे डिवाइड के साइन की वजह से, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है। तो ये मेरे पास आ गया a का स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 और ऊपर वाली वैल्यू को जब नीचे लिखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले वैल्यू लिखी हुई है a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस 1 और a माइनस 1, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। नीचे वैल्यू मेरे पास थी जी a का स्क्वायर माइनस a ओवर माइनस a माइनस 2, तो इसको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो माइनस a आना चाहिए। जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन आती है उन्हें ये यहाँ पे बड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। यहाँ पे मुझे दो पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आए, प्लस माइनस करूँ तो 1a आए, तो वो पेयर बनता है 2 मल्टीप्लाई 1 ही बनता है। यहाँ पे लिख दूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई a का स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 2। ये देखें, इन जब मैंने 2a को a से जब मैं करूँगा तो 2 1 जा 2 ही आ जाएगा और 2a में से प्लस a करूँगा तो मेरे पास माइनस a आ जाएगा। ये फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ पे की है। आसान तरीका ये है कि आपने एक ही जगह पे दो कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जिनको प्लस माइनस करने तो दोबारा ऊपर वाली रकम ही आ जाए। तो मैंने इस a की जगह लिख दिया माइनस 2a प्लस a। इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास माइनस a ही जवाब आएगा। आगे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया हमने। आगे वैल्यू थी a का स्क्वायर मैंने लिख दी। यहाँ पे माइनस 5a है, इसको भी फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे मैं 5a की जगह वैल्यू जो लिख दूंगा वो आ जाएगी माइनस 3 और माइनस 2a, या माइनस 2a पहले लिख लें और माइनस 3a, इन दोनों को सोल्व करूँगा तो माइनस 5a ही आ जाएगा, प्लस 6 आगे आ जाएगा। नीचे मेरे पास वैल्यू थी a का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6। फैक्टराइज इसलिए कर रहे हैं ताकि पेयर बना के क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो फर्स्ट वैल्यू थी मेरे पास a का स्क्वायर, ये प्लस 5a है, इस जगह पे लिख देंगे 2a प्लस 3a। इन दोनों को सोल्व करेंगे दोबारा 5a ही आ जाएगा और लास्ट वैल्यू थी मेरे पास 6, उसे एज इट इज लिख देंगे। मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास थी a का स्क्वायर, उस a के स्क्वायर को लिख देंगे। यहाँ पे मेरे पास है 4 है, 4a की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके कि जिसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें। ये वेरिएबल है, वेरिएबल का कॉन्स्टेंट कोई भी नहीं है तो 1 कंसिडर्ड होगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 4 आना चाहिए। तो जो पेयर हमारे पास बन रहे हैं वो 3 और 1 बनता है। 3 1 जा 3, 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। जो पेयर यहाँ पे हमारे पास बनेंगे वो बनेंगे प्लस a प्लस 3a प्लस 3। आसान लफ्ज़ों में मैंने फर्स्ट वैल्यू वैसे लिख दी, लास्ट वैल्यू मैंने वैसे ही लिख दी और मिड वाली वैल्यू की जगह मैंने a प्लस 3a लिख दिया। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 5 को किया हुआ है उन्हें फैक्टराइजेशन आसानी से समझ आ भी जाएगी और उसकी वीडियोस भी अवेलेबल है। नीचे मेरे पास वैल्यू थी ये a का स्क्वायर माइनस 4a और प्लस 3, तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस a माइनस 3a प्लस 3। फर्स्ट वैल्यू वैसे लिख दी, लास्ट वैल्यू वैसे लिख दी। ये माइनस 4a की जगह लिख दिया मैंने माइनस a माइनस 3। इन दोनों को सोल्व करूंगा तो माइनस 4a ही आएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगा। अब नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं। ये ऊपर वाली वैल्यू थी मेरे पास a प्लस 1 और साथ ही a माइनस 1, वो एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट 2 वैल्यू में से a का स्क्वायर माइनस 2a में से मेरे पास कॉमन आएगा a, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है a माइनस 2, क्योंकि ये a का स्क्वायर था, a कॉमन आ गया, बाकी बच्चा a माइनस का साइन a कॉमन चला गया, बाकी नीचे 2 आ गया। प्लस मेरे पास आ जाएगा, इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा a माइनस 2। मल्टीप्लाई का साइन, इन दोनों वैल्यू में से जो कॉमन निकलेगी वो मेरे पास a निकलेगी, बाकी बचता है a माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, एक कॉमन निकाला है, बाकी a के अंदर आ गया, माइनस का साइन 2 यहाँ पे मेरे पास आ गया। इन दोनों के अंदर से जो वैल्यू मेरे पास कॉमन निकलती है वो 3 निकलती है, बाकी मेरे पास बचता है a प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा। 3 का टेबल पड़ेगा 6 आए, 3 2 जा 6 और नीचे हमारे पास जो वैल्यूज़ थी उनमें हमारे पास वैल्यू बचती है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से a मेरे पास कॉमन निकलता है, बाकी बचता है यहाँ पे a प्लस
2 ये वाला, ए कॉमन चला गया, बाकी मेरे पास 3a + 6 है तो मैंने 3 को कॉमन निकाल लिया, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है a + 3 2 ज़ा मेरे पास 6 आ गया। मल्टीप्लाई का साइन इधर से भी ऐसे ही कॉमन निकाल लेंगे। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के अंदर से a के स्क्वायर प्लस a में से a कॉमन निकला, बाकी बचता है a + 1, क्योंकि a मेरे पास ये कॉमन चला गया तो a की जगह पे बाकी 1 बच गया, और आगे वैल्यू थी 3a + 3 तो इसमें से मेरे पास 3 कॉमन निकाल आएगा, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है a प्लस का साइन 3 है तो 3 हमारे पास कॉमन निकला, बाकी बच जाता है मेरे पास 1। नीचे हमारे पास डिवाइड का साइन लगा देंगे और नीचे फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन निकलेगा a, बाकी बचता है a - 1, क्योंकि a का स्क्वायर था a कॉमन चला गया, बाकी a के ये आ गया, माइनस का साइन a कॉमन चला गया, बाकी 1 आ गया, -3a + 3 इसमें से मेरे पास 3 कॉमन निकला, बाकी वैल्यू बचती है a माइनस था, साइन चेंज कर देंगे, 3 1 ज़ा 3। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ऊपर मेरे पास है जी a + 1 a - 1, इसे मैंने ऐसे ही नीचे लिख दिया a + 1 और a - 1। नीचे जो वैल्यू मेरे पास थी इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे, a - 2 ये सेम थी तो a - 2 मेरे पास कॉमन आ जाएगा, बाकी बचता है a + 1 तो मैंने लिख दिया यहाँ पे a + 1। मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ये a - 2 दोनों सेम थे तो मैंने कॉमन निकाल लिया a - 2, बाकी बचता है a - 3 तो मैंने लिख दिया a - 3। नीचे वाली वैल्यू में से जो कॉमन निकलता है a + 2 ये कॉमन था तो a + 2 मेरे पास नीचे आ गया, बाकी वैल्यू बचती है a + 3 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a + 3। मल्टीप्लाई का साइन आ गया, a + 1 दोनों सेम थे तो a + 1 मेरे पास कॉमन आ गया और बाकी बचता है a + 3 तो यहाँ पे लिख देंगे a + 3। और नीचे वाली वैल्यू मेरे पास बनती है a - 1 ये कॉमन आ गया a - 1, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है a - 3 तो यहाँ पे लिख देंगे a - 3। अब हमने यहाँ पे कटिंग करनी है, जो ऊपर और नीचे एक जैसी वैल्यू है उन्हें हम कट कर देंगे। ये है a + 1, ये है a + 1, ये a + 1 से कट हो गया। यहाँ पे मेरे पास है a - 2, ये है a - 2, ये a - 2, ये a - 2 से कट हो गया। ऊपर और नीचे सेम वैल्यू कट होती है। उसके बाद ये है a - 1, ये है a - 1 तो ये वाली वैल्यू भी आपस में कट होगी। इसके अलावा जो वैल्यू हमारे पास कट होती है, ऊपर हमारे पास है a - 3, यहाँ पे मेरे पास है a - 3, ये a - 3, ये a - 3 भी हमारे पास कट होगी। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू बचती है a + 3, ये है a + 3, ये भी सेम थी तो ये वैल्यू भी आपस में मेरे पास कट होगी। तो बाकी वैल्यू बचती है a + 1 और a + 2 तो ये वैल्यू मेरे पास बची है और यही वैल्यू मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम इसके आंसर को नीचे लिख देते हैं a + 1 / a + 2। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।